कोरोना की इस महामारी में हर तरह से हर इंसान की मदद की जा रही है। महरौली की निगम पार्षद ने लोगों की मदद के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल उन्होंने अपने दरवाजे को पूरी तरीके से शीशे का बनाया है ताकि बाहर वाले को यह पता लगे कि अंदर कोई है या नहीं। इसके बाद बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स में कई पुर्जे भरे हुए हैं। दरअसल कोई भी ज़रूरतमंद है इस दरवाजे के गेट पर अपनी ज़रूरत की पर्ची यहाँ छोड़ जाता है। महरौली की पार्षद या उनके कार्यकर्ता उस पर्ची को 12 घंटे तक इस बॉक्स में रखते हैं ताकि कोरोना वायरस का कोई डर न रहे। इसके बाद इस पर्ची से ज़रूरतमंदों का नाम और उसकी ज़रूरत को देखा जाता है और इन सभी को एक फाइल में मेंटेन किया जा रहा है। उसके बाद उनकी मदद के लिए स्थानीय पार्षद की टीम वहां पहुंच जाती है। जब दूसरी तस्वीर आपको इस कमरे की दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो राशन है वो रखा गया है। निगम पार्षद का पर्सनल बेडरूम है। लोगों की मदद के लिए अनाज रखने की जगह की कमी नहीं हो, इसलिए आप देखिए यहाँ पर भी चारों तरफ जो ड्राई राशन है उसको रखा गया है। तस्वीर आपको हम दिल्ली के महरौली इलाके की निगम पार्षद के यहाँ की दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो निगम पार्षद आरती सिंह है, ये उनका घर है और घर में उन्होंने देखिए किस तरीके से जो राशन को स्टोर किया है। उसके बाद ये स्टोर के पैकेट, राशन के पैकेट को बना हर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है और पर्ची के माध्यम से लोग यहां पर आकर अपनी अपनी जो डिमांड होती है वो करके जाते हैं। किसी को राशन या सैनिटाइज, चाहे अन्यथा कोई और भी जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसके लिए यहाँ पर पर्ची लिखकर लोग इस बॉक्स के अंदर डाल के जाते हैं। उसके बाद 12 घंटे बाद इस पर्ची के द्वारा ही उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। मैं आरती सिंह हूँ और महरौली से निगम पार्षद हूँ अभी वर्तमान में। आरती जी, आपके घर में आया आपके एक तो शीशे का दरवाजा है, दूसरा दरवाजे के बाहर कुछ पर्चियाँ गिरी थी। जी जी। तो इसका क्या कारण है? ये पहली बात तो ये शीशे का दरवाजा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कि बाहर से लोग देख सके कि हम अंदर अवेलेबल हैं और पारदर्शिता रहे हमारे और जनता के बीच में और वो हमसे डायरेक्ट मिल पाए। और पर्चियाँ थी वो राशन की, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया अपने ऑफिस में। सबसे पहले तो हमने अपने ऑफिस को गोडाउन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जिनको राशन नहीं मिल रहा, खाने की दिक्कत है, उन लोगों के लिए यहाँ पर राशन हम लोग पैकिंग करते हैं, मैं और गजेंद्र, और समटाइम्स हमारे बच्चे भी उसमें हेल्प करते हैं क्योंकि हम किसी से बाहर हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो वो पर्चियाँ इसलिए हैं कि जिसको भी राशन की आवश्यकता होती है हमारे वार्ड में, वो उस पर्ची में अपना नाम, नंबर और एड्रेस लिख के अंदर डाल देता है। उसको हम में से कोई एक व्यक्ति शाम को आके सारी पर्ची को एकत्रित करके उसको हम रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद हम उनको कॉल करते हैं और कॉल करके उनको एक निश्चित समय दे देते हैं जिस समय पे वो यहाँ आकर राशन को हमसे ले सकते हैं। अच्छा, एक घर होता है, लोग रहने के लिए अपना घर रखते हैं। मैं आपका बेडरूम जाके देख के आया था, आपने उसको भी गोडाउन बना दिया। जी देखिए, तो इतना ऐसा समय है कि अगर हम जितना कर पाए उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। और इस पद पे अगर भगवान ने बैठाया है और मोदी जी की छत्र छाया में हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हर जगह से इंस्पिरेशन ही मिलती है केवल। और सदा ही मैंने ये मांगा था, अभी पॉलिटिक्स में हूँ बाय चांस, कि माता इतना देना कि मैं बांट सकूँ, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर सके। तो आज वो समय है, ठीक है, महामारी का समय है, तो अगर हमें भगवान ने इस पद पे बैठाया है तो हम लोगों की मदद करें। हर व्यक्ति जो भूखा है उसके मुंह में निवाला पहुंच जाए, ऐसी कोशिश हमेशा रहती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी जब तक भगवान हमें इस काबिल बनाए रखेगा। जब ऊपर वाले की मना होगी तभी शायद हम किसी को मना कर पाए, पर ऐसा दिन मुझे लगता नहीं है कि आएगा। राशन के अलावा भी कई सारी चीजें थी, सैनिटाइजर थी, पीपी किट थी, तो ये क्या आप सरकारी मदद से कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, ये जितना भी खर्चा है ये हमारा एक ट्रस्ट है, शांति देवी एनजीओ, जो पिछले 2004 से चल रहा है, जिसको गजेंद्र, जो मेरे हस्बैंड है, वो संभालते हैं। उस ट्रस्ट के द्वारा हमने ये दवाई खरीदी, क्योंकि जब 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था तभी जो विदेशों की जो स्थितियाँ थी उससे हमने भाप लिया था कि समस्या बड़ी होने वाली है और महरौली एक कंजस्टेड एरिया है। साथ ही एमसीडी के पास फंड नहीं है, पिछले 2 साल से फंड नहीं है, तो हमने अपने पॉकेट से ये दवा खरीद के मंगा ली थी अपने ऑफिस पे। और जितना भी राशन वितरण का भी कार्य है वो हम अपने पॉकेट मनी से ही कर रहे हैं। और साथ साथ ये जो सैनिटाइजेशन का काम है, जो पिट्ठू मशीन है जिससे स्प्रे किया जाता है।